Everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to solve question number 135. Name of the question is candy. Okay, so it is marked hard. So let's read the question. The question states that there are n children standing in a line. Okay, so each children is assigned a rating value given an integer array ratings. Okay, हमें एक rating array दिया जाएगा जिसमें हर एक children की क्या होगी, एक rate की value होगी. Okay, so what we have to do? You are given and candies to these children subjected to following requirements. Okay, हमें हर एक children को एक candy assign करनी होगी based on some requirements. So each child must have at least one candy. हर एक बच्चे के पास एक candy होनी चाहिए. That is compulsory. Second condition is children with a higher rating get more candies than their neighbors. ठीक है, मतलब जिस बच्चे की रेटिंग उसके नेबर्स से ज्यादा होगी उस बच्चे को कैंडीज ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू देयर नेबर्स. ओके, so we have to return the minimum number of candies we need to distribute to the children. Okay, so let's see the example and how we get this output 5. See here, there is 1 0 and 2. ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवाई. देखो 1 0 2, राइट, ये हमारी रेटिंग्स की वैल्यू दी गई है. ओके, सो दिस इज आर रेटिंग्स वैल्यू. नाउ सी, दिस इज चिल्ड्रन 1, दिस इज चिल्ड्रन 2 एंड दिस इज चिल्ड्रन 3. सबसे पहले हमने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया कि हमने हर एक चिल्ड्रन को एक एक कैंडी दे दी. ओके, सो हर एक को अब एक एक मिलेगी. नाउ सी, दिस इज 1, इस बच्चे की रेटिंग उसके नेबर से ज्यादा है, ये वाले नेबर से ज्यादा है, तो मतलब जितनी भी इसके पास कैंडीज होंगी इससे ज्यादा इस वाले बच्चे को कैंडी मिलेगी. तो इसमें इसको 1 कैंडी मिली है तो मतलब इसको हमें कितनी कैंडीज देनी पड़ेगी, एक ज्यादा, मतलब ज्यादा देनी है तो हमने मिनिमम कैंडीज देखनी है. तो मिनिमम तो ऐसी मिलेंगी ना कि हमने जितनी भी इसको दी होंगी हम उसको बस एक ज्यादा दे देंगे, फिर भी हमारी जो ये वाली कंडीशन है सेकंड कंडीशन ये क्या रहेगी, सेटिस्फाइड रहेगी. तो मैंने जितनी भी इसको कैंडीज दी थी उससे सिर्फ एक ज्यादा इसको दे दी सो दैट हमारी कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए. तो अब ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया. देन वी मूव टू द सेकंड चाइल्ड, दिस वन. इसकी रेटिंग तो वैसे ही कम है इसके नेबर से, तो मतलब इसके पास जितनी कैंडीज है इतनी ही रहेंगी. देन वी मूव टू द लास्ट चिल्ड्रन. इसकी रेटिंग भी इसके नेबर से ज्यादा है, राइट, ये जो 2 है ये नेबर से ज्यादा है, तो मतलब इसको भी कैंडीज क्या मिलेंगी, इसके नेबर से ज्यादा मिलेंगी. तो इसका नेबर ये है, इसको 1 कैंडी मिली है तो इसको कितनी मिल जाएंगी, 2. मैं एक ज्यादा दे दूंगी तो इसको कितनी मिलेगी, 2. अब टोटल कैंडीज कितनी होगी, इट विल बी 5, राइट. सो हमारा आउटपुट क्या आया, हमारा आउटपुट आया 5. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. सी हियर, what is a brute force to think of the question. See here, we are having n children, right, हमारे पास कितने children है, n children. what I can try, मैं हर एक children को, for example मेरे पास अभी 3 children है. ओके, मैं क्या करूंगी, मैं हर एक चिल्ड्रन को के लिए हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास n चिल्ड्रंस है तो मेरे पास कैंडीज कितनी होंगी, मेरे पास कैंडीज भी कितनी होगी, n होंगी, राइट. मैं क्या करूंगी, मैं हर एक चिल्ड्रन के लिए n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई करूंगी. फॉर एग्जांपल इस केस में मैं इस चाइल्ड के लिए क्या करूंगी, मैं 1 से लेके n तक कैंडीज जो है यहाँ पे प्लेस करके देखूंगी और मैं देखती रहूंगी कि क्या मेरी कंडीशन जो सेटिस्फाई है वो हो रही है कि नहीं हो रही. जैसे मैंने इस फर्स्ट वाले बच्चे के लिए ट्राई किया फ्रॉम 1 to n, इसमें से मेरी फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू सेटिस्फाई होगी 2. ठीक है, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट चाइल्ड, फिर मैं इसके लिए चेक करूंगी. अब मैं देखूंगी अगेन फ्रॉम 1 to n कि किसी भी कैंडीज की वैल्यू इस वाली पोजीशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है. अगर हो रही है देन आई विल अगेन मूव टू नेक्स्ट child. Okay, so why it was brute force, because I was trying each and every combination of candy which can be placed here to satisfy my condition. तो इस वाले brute force की मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आई वॉज हैविंग n चिल्ड्रन, राइट, n चिल्ड्रन, एंड हर एक चाइल्ड के लिए मैं n
कैंडीज ट्राई कर रही थी, तो मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n2 n, है ना, यही होगी। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, n2 n, but this is the worst case, right? This is worst because it cannot run for the very large input value. We have to optimize it, we have to find the some better approach. Okay, so to find the better approach, let's see what we can do. Okay, let's see. This was our rating input which was given to us. It was 1, 0 and 2. It means now I have to optimize this approach, the approach we have just done, which was the brute force of trying each and every combination. So for the better approach, what we can do, I'll think greedily. So this is the approach which is the one which helps to find the minimum number of candies to be assigned to all the children. In the questions like these, like you have to find the minimum or you have to find the maximum, right? You can think of the greedy approach. ठीक है, whenever there's some words like you have to find maximum or you have to find minimum, the one approach which can came straight to your mind should be greedy approach. ठीक है, क्योंकि greedy approach एक ऐसा approach है which will help us to find the maximum or our minimum. ठीक है, it will help to solve the questions of these types. So in this question they have also asked us to find the minimum candies, so we should use some greedy algorithm. So let's think of it how we can solve this using greedy. Now see, this was our rating array. ठीक है, अभी मुझे इस रेटिंग एरे में क्या देखना है कि जिसकी रेटिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स नेबर्स, मैं उसे कैंडी ज्यादा दूं. ठीक है, मैं पहले क्या करूंगी, नेबर्स का क्या मतलब होगा, नेबर्स का क्या मतलब है, उसके लेफ्ट वाला एंड उसके राइट वाला, है ना. फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, इसके नेबर्स कौन होंगे, ये लेफ्ट एंड ये राइट. मतलब टू असाइन द कैंडी टू दिस चाइल्ड, मुझे उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड भी देखना पड़ेगा और मुझे उसका राइट वाला चाइल्ड भी देखना पड़ेगा. सो मैं क्या करूंगी, मैं 2 पास लगाऊंगी. ठीक है, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 पास. व्हाई 2 पास, मैं फर्स्ट पास में उसके लेफ्ट वाले नेबर देख लूंगी. ठीक है, सेकंड पास में मैं उसके राइट वाले नेबर देख लूंगी. मतलब एक बार मैं इधर से सारा देख लूंगी एंड देन द नेक्स्ट टाइम मैं राइट से सारा देख लूंगी. ठीक है, लेट्स सी हाउ. सो दिस इज आवर रेटिंग एरे. नाउ लेट मी हैव वन कैंडीज एरे जिसमें हम उससे कैंडीज असाइन करने वाले हैं. वो शुरू में क्या होगा, 0 0 0, कि मुझे नहीं पता अभी कि हम क्या वैल्यूज दे रहे हैं. ओके, सो नाउ सी, मैं सबसे पहली बार में क्या करूंगी, आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, मैं लेफ्ट रिवर्सल करूंगी. अब देखो, कैंडीज एट 0, मैं लेफ्ट से शुरू कर रही हूं इधर से. अब इस 1 का लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, राइट. मतलब मुझे इसका लेफ्ट में किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट अभी स्टार्टिंग ही है. तो अगर लेफ्ट में कुछ भी कंपेयर करने के लिए नहीं है तो मैं इस 0 को क्या दे सकती हूँ फिलहाल के लिए 1, है ना. क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन अभी सेटिस्फाई करवा दी मैंने, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई भी नेबर नहीं था, तो ये 1 कैंडी लेके क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. ओके, देन आई विल मूव टू दिस. मैंने इसका पहले लेफ्ट चाइल्ड देखा, इसका जब मैंने लेफ्ट चाइल्ड देखा तो इसकी रेटिंग क्या थी, 0. इसकी रेटिंग क्या है, 1 से कम ही है. तो मतलब ये 1 कैंडी लेके क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लेफ्ट चाइल्ड की जो रेटिंग है वो ज्यादा है या कम है. ओके, सो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लेफ्ट में क्या है, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो ऑलरेडी उससे कम है. तो ये 1 कैंडी लेके क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. देन मैं आई 2 पे. 2 पे मैंने अगेन उसका लेफ्ट चाइल्ड देखा, मैंने देखा कि लेफ्ट से इसकी जो रेटिंग्स की वैल्यू है वो ज्यादा है. तो मतलब जो भी उसके लेफ्ट चाइल्ड को कैंडी मिली है उससे मुझे ये वाले को क्या मिलेगी, कैंडी ज्यादा मिलनी चाहिए. तो इसको 1 मिली थी तो मैंने इसको क्या दे दी, 2 दे दी कि चलो भाई तो 2 लेके सेटिस्फाई हो जा. तेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि उसको लेफ्ट वाले नेबर से भी कैंडी ज्यादा मिल गई और उसके पास 1 कैंडी तो है ही है. ठीक है, तो मतलब मैंने जब लेफ्ट रिवर्सल किया तो मुझे आंसर मिला 1 1 एंड 2. ठीक है, शुरू में मैंने क्या कर दिया था कि कैंडीज के 0 पे क्या कर दिया, 1.
क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है कंपैरिजन के लिए, इसलिए मैंने इसको 1 कैंडी दे दी। ओके, नाउ सिमिलरली वी विल डू फॉर राइट। ठीक है, जैसे मैंने लेफ्ट के लिए किया वैसे अब मैं क्या करूंगी, राइट के लिए करूंगी। अगेन आई हैव 1 कैंडीज अरे, राइट। सो सी, ओके, नाउ जैसे मैंने लेफ्ट से इस वाले को 1 दिया था, right? क्योंकि लेफ्ट पे तो कुछ था ही नहीं कंपैरिजन के लिए। सिमिलरली अब मैं जब राइट रिवर्स करूंगी तो इसके राइट पे कुछ नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, तो मतलब इसको मैं क्या कर दूंगी, 1 कैंडी दे दूंगी। मतलब जो भी लास्ट पे होगा, जैसे ये लास्ट पे है तो इसको कितनी कैंडीज मिल जाएंगी, लेट मी हैव हियर, इसको लास्ट वाले को मैंने 1 कैंडी दे दी टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। ओके, फिर मैं आई इधर, इधर मैंने देखा क्या इसकी रेटिंग की वैल्यू राइट से ज्यादा है, नहीं ज्यादा तो नहीं है, तो मतलब ये एक कैंडी लेके क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैंने इसको 1 कैंडी दे दी क्योंकि इसकी रेटिंग इसके राइट वाले नेबर से क्या थी, कम थी। ओके, फिर मैं इधर आई, इधर मैंने देखा क्या इसकी रेटिंग की वैल्यू इसके राइट नेबर से ज्यादा है, हाँ जी ज्यादा है। तो मतलब जितनी भी राइट वाले नेबर को कैंडीज मिली है ना, उससे इसको ज्यादा मिलनी चाहिए। तो मैंने इसको क्या दे दी, इसको मैंने 2 दे दी। ठीक है, और मैंने अपना राइट रिवर्सल भी पूरा कर लिया। तो मतलब इधर मैंने लास्ट वाले को, लास्ट वाले में क्या था, कैंडी सेट 2, उसको मुझे कितनी देनी पड़ेगी, 1 दी थी मैंने, राइट, टू सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। तो आफ्टर राइट रिवर्सल मेरे पास कैंडी सेट ये आया, सॉरी ये आया, राइट, और लेफ्ट वाला क्या आया, ये आया। ओके, अब मेरे पास राइट वाला भी है और लेफ्ट वाला भी है। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं जब अपना फाइनल वाला बनाऊंगी कैंडीज एरे, ठीक है, मैं क्या लूंगी, मैं सिंपली ले लूंगी मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, राइट और लेफ्ट वाले में से कि जितनी भी ज्यादा कैंडीज होंगी जिस पोजीशन पर, जिस चिल्ड्रन को ज्यादा कैंडीज मिल रही है मतलब उतनी तो मुझे देनी ही पड़ेगी, क्योंकि या तो वो लेफ्ट वाले नेबर से ज्यादा आ रही हैं या वो राइट वाले नेबर से ज्यादा आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये तो देखो, जब मैंने राइट रिवर्स किया तो इसको 2 मिल रही थी, जब मैंने लेफ्ट रिवर्स किया तो इसको 1 मिल रही थी। तो मतलब मुझे 2 कंपल्सरी है कि मैं 0 वाले चाइल्ड को 2 कैंडीज दू ही दू। ठीक है, इसकी कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब इसको 2 कैंडीज मिलेंगी। तो मतलब इसलिए मैंने मैथ डॉट मैक्स लिया फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, कि जो भी मैंने ये राइट रिवर्सल एंड लेफ्ट रिवर्सल किया है उसमें से जो भी मैक्सिमम आता है उतनी कैंडीज तो मुझे देनी पड़ेगी। सो फ्रॉम 1 एंड 1 and again from 1 and 2 I have to assign 2 candies to this। तो इसका टोटल आउटपुट मतलब कितना आया, 5, right? So this was the greedy approach। So simple क्या मैंने किया, मैंने एक बार लेफ्ट रिवर्स करा, एक बार राइट रिवर्स करा, उसके नेबर से हिसाब से उसको कैंडीज असाइन कर दी और मैंने दोनों कंडीशंस क्या करवाई, सेटिस्फाई करवाई। So let's see the time complexity। What will be the time complexity of this? The time complexity is very simple। I have done 2 traversals, right? एक बार मैंने राइट रिवर्स किया, एक बार मैंने लेफ्ट रिवर्स किया, तो हर बार मैंने n टाइम्स चलाया अपनी लूप को, तो मतलब इसकी क्या होगी, 2n, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू O of n, क्योंकि 2 जो है कांस्टेंट है तो मैंने उसको कट कर सकती हूँ, तो इट इज O of n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने ये कैंडीज अरे यूज किया, विच इज अगेन O of n। So this is the time complexity and this is the space complexity, which is much better than that brute force। Okay, so let me show you the code now। Okay, see here, this is my code, right? एक मैंने लेफ्ट कैंडीज वाला एरे लिया था, एक मैंने राइट कैंडीज वाला एरे लिया था, राइट। दिस इज फॉर लेफ्ट रिवर्सल, दिस इज फॉर राइट रिवर्सल। लेफ्ट कैंडीज में मैंने पहले चाइल्ड को क्या दे दी, 1 कैंडी दे दी। ठीक है, फिर मैंने देखा कि अगर ये जो मैं करंट वाले चाइल्ड पे खड़ी हूँ, अगर उसकी वैल्यू लेफ्ट वाले नेबर से ज्यादा है तो मतलब मुझे उससे ज्यादा कैंडीज देनी होगी, नहीं तो वो 1 में भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग द लेफ्ट रिवर्सल मैंने राइट रिवर्स किया, जैसे मैंने लेफ्ट रिवर्सल किया था सिमिलरली मैंने राइट रिवर्सल भी कर लिया। ओके, सो एट द एंड मैंने क्या किया, सिंपल जो भी मैक्सिमम वैल्यूज थी फ्रॉम द लेफ्ट रिवर्सल एंड द राइट रिवर्सल, मैंने वो वाली चूज करके क्या कर लिया, अपना आंसर को निकाल लिया, एंड एट द एंड आई हैव जस्ट रिटर्न द आंसर। ओके, so yes, this was it for this video। I hope you have understood the solution, and please like the video and subscribe to my channel for more upcoming videos। Thank you।